प्रीति एंड वेलकम बैक टू योर चैनल शॉर्ट वर्ल्ड। तो लास्ट टॉपिक हमारा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आई एम वेलकम बैक टू योर चैनल शॉर्ट वर्ल्ड। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट। हमारे पास और आइडेंटिटीज है जिनके बेस पे हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 100 वन वर्ड क्वेश्चंस सोशल साइंस के, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है और कुछ बुक से लिए गए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, नेशनल वाटरवे नंबर 1 इज 4। जैसे हाईवे होते हैं उसी तरह से वाटरवेज होते हैं। तो नंबर 1 वे जो कि लॉन्गेस्ट है, इलाहाबाद टू हल्दिया। हल्दिया आपका कोलकाता में आता है, तो इलाहाबाद से हल्दिया। चूज द करेक्ट। यहाँ पे करेक्ट मैच द फॉलोइंग था, तो ये मैंने मैच कर लिए हैं पहले ही। बाजरा आपका सैंडी और सेलो ब्लैक सॉइल में उगता है। कॉटन ब्लैक सॉइल में उगता है। इसी तरह से ब्लैक सॉइल को हम रेगूर भी बोलते हैं, रेगुर सॉइल, जो कि कॉटन के लिए बहुत अच्छी होती है। मेज के लिए ओल्ड एलुवियल सॉइल है, और जूट वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल। तीसरा क्वेश्चन है, फीमेल फॉर्म वॉज चूजन टू पर्सोनिफाई द नेशन, did not stand for any particular women in real life. It sought to give the abstract idea of the nation a concrete form, and it is known as of the nation. Allegory, जैसे हमारे इंडिया का हम भारत माता बोलते हैं, जो कि भारत को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह से आपने मारियाना और जर्मेनिया का पढ़ा था, तो यूरोप में। तो ये एलिगोरी एक फिगर होता है जो कि एक नेशन को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि एक फीमेल फिगर जो कि किसी रियल लाइफ की किसी फीमेल से नहीं लिया गया है, जबकि एक फीमेल फिगर है जो कि एक नेशन का प्रतीक होती है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एलिगोरी। जैसे भारत माता है, उसी तरह से मारियाना और जर्मेनिया थी। पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन। पावर शेयरिंग क्यों अच्छा है? पावर शेयरिंग क्या पॉसिबिलिटीज को कम करता है? कंफ्लिक्ट यानी लड़ाई झगड़े बंद करता है। किसमें? अलग अलग सोशल ग्रुप्स में। जैसे कि इंडिया है, इंडिया की जो सोशल ग्रुप है डाइवर्स, यानी डाइवर्सिटी है इंडिया में। अलग अलग तरीके के रिलीजन के लोग, कास्ट के लोग रहते हैं, एक साथ रह रहे हैं। तो जो पावर शेयरिंग है वो उनको, सोशल जो ग्रुप है उनमें कंफ्लिक्ट को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 5, श्रीलंका एन एक्ट टू रिकॉग्नाइज एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। तो श्रीलंका ने एक एक्ट जारी किया था 1956 है ये एक्ट का नाम। तो सिंहला को ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे बना दिया गया था। जैसे कि हमारे यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों है, उसी तरीके से यहाँ पे सिंहला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना गया था। और एक्ट है, जो ईयर है वो था 1956। 6th क्वेश्चन है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो 8th शेड्यूल्ड है इंडिया का, तो कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कितनी भाषाएं हैं? तो उनमें 22 भाषाएं हैं जिनको 8th शेड्यूल में रखा गया है। तो जिसमें सिंधी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी, ये सारी भाषाओं को लिया गया है, और टोटल मिलाकर 22 भाषाएं। क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बनता है कि हिंदी को छोड़कर कितनी भाषाएं हैं, ऐसा क्वेश्चन भी मैंने देखा है। तो वहां पर 21 आएगा फिर, क्योंकि हिंदी को उन्होंने छोड़ दिया है। तो हिंदी को छोड़कर 21 और हिंदी को इंक्लूड करके टोटल हमारे पास है 22 भाषाएं। तो 8th शेड्यूल भी आप याद रखिए, अनुसूची से बोलते हैं, 8वीं अनुसूची। तो अनुसूची, इंडिया की 8वीं अनुसूची में, कॉन्स्टिट्यूशन की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। फिर है द प्लेस वेयर द प्रीस्ट एंड बिशप्स वर पनिश्ड। रशिया में जब भी बिशप्स वगैरह जो होते थे, यानी कि जो प्रीस्ट होते थे, बिशप्स होते थे, जो कि चर्च में काम करते हैं, चर्च के जो पादरी होते हैं, उनको जब सजा दी जाती थी तो साइबेरिया लेके जाया जाता था। तो ये साइबेरिया जगह का नाम है, वहां लेके जाया जाता था उन्हें। 8th क्वेश्चन हमारे पास है, विच प्रोविंसेस डिड नॉट बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शन। ये आपका इंडियन नेशनलिज्म जो है वहां से है। तो जब सारे काउंसिल ने इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दिया था, तो सिर्फ मद्रास कॉन्स्टिट्यूशन ने
मद्रास जो प्रोविंस थे उसने बॉयकॉट नहीं किया था, ताकि वो उन्हें भी पावर में आने का मौका मिल सके। तो यहाँ पे आंसर है आपका मद्रास। विच वॉज इज नोन एज द मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर। थर्ड वर्ल्ड वॉर को मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर कहा जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1919 तक चला था। दूसरा हमारा 1 सितंबर 1939 से 45 तक, 1945 याद होगा आपको, अमेरिका ने जब जापान पे बम गिरा दिए थे हिरोशिमा और नागासाकी में। उसके बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर, ये इंडस्ट्रियल वॉर है, ठीक है, सब अपनी इंडस्ट्रीज को बढ़ाने में बिजी हैं। व्हाट डिड टर्म ओरिएंट रेफर्स। तो जो एशियन कंट्रीज होती है उनको एशिया यानी एशियन कंट्रीज को ओरिएंट कहा जाता है। क्लियर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिगेन टू एडिट द बंगाल गजट। कौन था इसका एडिटर? तो ये था जेम्स ऑगस्ट हिक्की। यहाँ पर एक है, ये वीकली मैगजीन है और एक मैगजीन है बंगाल गजट, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये वीकली मैगजीन है, ये है जेम्स ऑगस्ट हिक्की की, और एक है बाल गंगाधर तिलक की, तो वो भी ध्यान रखिएगा आप। फिर है द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल। इन्हें बोला जाता है गलीज। गली बोला जाता है जब वाटर रन करता है, यानी कि जब पानी बहता है बारिश के बाद, तो एक छोटी छोटी गलियां टाइप की बना देता है, ठीक है। तो वो गलियां जब बनती है तो उन्हें गलीज बोला जाता है। वो भी एक सॉइल इरोजन का ही एक टाइप होता है, तो उन्हें गली बोला जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज बोरो। तो बोरो क्या है? एक खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप, राबी क्रॉप में आपको डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। तो खरीफ क्रॉप, खरीफ, ये 3 शब्द से मिलकर बना है, तो आप इसमें याद रखिएगा चावल भी आपका 3 शब्द से बना है। और राबी यानी कि 2 शब्द, तो उससे आप याद रखिएगा गेहूं राबी क्रॉप है, चावल खरीफ क्रॉप है। चावल जो है जून जुलाई में उगाया जाता है, यही सोइंग टाइम उसका है जून जुलाई, और अक्टूबर नवंबर में उसे हार्वेस्ट किया जाता है, यानी कि कटाई का जो टाइम है उसका अक्टूबर नवंबर है। इसी तरीके से अक्टूबर नवंबर के टाइम पे किया जाता है गेहूं की, यानी कि खरीफ क्रॉप जो होती है, राबी क्रॉप को सोइंग की जाती है, और मार्च अप्रैल में उसका हार्वेस्टिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट क्वांटिटी ऑफ इंडियाज पेट्रोलियम प्रोडक्शन इज ऑब्टेन फ्रॉम द मुंबई हाईवे। मुंबई हाई जो है, यहां से हमारा 63% पेट्रोलियम प्रोडक्शन किया जाता है। ये एक मॉडर्न हाईवे, मॉडर्न वो भी है। तो इसमें नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल कॉज पोल्यूशन। इंडस्ट्रीज की वजह से कौन सा पोल्यूशन होता है? तो इंडस्ट्रीज में मोस्टली आपने देखा होगा चिमनियां वगैरह लगी रहती है जिससे धुआं निकलता है, तो एयर पोल्यूशन सबसे ज्यादा होता है इंडस्ट्रीज से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ईस्टर्न टर्मिनल ऑफ द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो ये है सिलचर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर सिलचर, और वेस्ट में है पोरबंदर। सिलचर आपका असम में आता है, वेस्ट में है पोरबंदर गुजरात। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग सिन्हला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज व साइन। पहले पढ़ा था सिन्हला श्रीलंका ने, तो ये 1956 यहाँ पर आ भी गया है, ईयर 1956 में। और वो आजाद कब हुआ था? 1948 में। श्रीलंका का जो इंडिपेंडेंस ईयर है वो 1948 है। नेक्स्ट है द कमिंग टुगेदर फेडरेशन इज। कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहां पर देखने के लिए मिलता है? यूएसए में। इंडिया में क्या है? होल्डिंग टुगेदर। तो ये 2 टाइप के आपको मिलेंगे, कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो ये है यूएसए कमिंग टुगेदर। इंडिया का अगर पूछा जाए तो होल्डिंग टुगेदर है, ये ध्यान रखिएगा। द वीमेन मूवमेंट इज कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट। फेमिनिस्ट उन्हें कहा जाता है जो विमेन्स के फेवर में काम करते हैं, तो ये फेमिनिस्ट होते हैं। फेमिनिस्ट मूवमेंट जो विमेन मूवमेंट चलाते हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट हो गया। विदाउट द पॉलिटिकल पार्टीज द यूटिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट विल रिमेन अनसर्टेन। यानी पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेंगी तो गवर्नमेंट कैसे होगी? अनस्टेबल होगी, स्टेबिलिटी नहीं आएगी। डेमोक्रेसी हैज फेल्ड ऑन विच ग्राउंड? करप्शन, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड लिटरेसी रेट। तो डेमोक्रेसी इन सब में फेल हो गई थी, बट फिर भी
हम डेमोक्रेसी को ही सबसे ऊपर रखते हैं, बिकॉज डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये हम पूरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो करप्शन, इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और लिटरेसी रेट के बाद भी हम डेमोक्रेसी को ही सही समझते हैं। डेवलपमेंट क्राइटेरिया इंक्लूड इनकम। तो यहाँ पे ऑप्शंस थे, उन ऑप्शंस को मैंने हटा दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, डेवलपमेंट में इनकम जो है वो इंक्लूड किया जाता है। द सेक्टर इन विच द प्रोडक्टिव अंटिल्स आर ओन, मेंटेन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। तो ये पब्लिक सेक्टर है। कौन सा सेक्टर है? पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट जितने भी ऑफिसेज होंगे, गवर्नमेंट जितनी भी बिल्डिंग्स होंगी, वो सारी पब्लिक सेक्टर के अंदर आती हैं। मनरेगा, मनरेगा की आपको फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो मनरेगा की फुल फॉर्म भी आपको पूछी जाती है। और इसमें 100 डेज, मिनिमम 100 डेज का रोजगार इसमें मिलता है। यहाँ पे मिनिमम 100 डेज है। किसी ये स्टेट के अकॉर्डिंग चेंज भी हो गया है। किसी स्टेट में 150 दिन का भी मिलता है, 150 डेज का। तो ये स्टेट के अकॉर्डिंग चेंज है, लेकिन मिनिमम यहाँ पे 100 डेज है। ठीक है, तो मनरेगा की फुल फॉर्म भी आप चेंज कर, पहले ये नरेगा था, उसके बाद इसमें महात्मा गांधी जो है अभी जुड़ गया है। नेक्स्ट है बैंक लेइंग डाउन नॉर्म्स फॉर बैंक इज आरबीआई। ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है सारे बैंक्स को सुपरवाइज करता है, सुपरविजन रखता है उन पे, और सबको रेगुलेट करता है। तो इसलिए क्या है, बैंकर्स ऑफ द बैंक है। टू चेक द फ्री फ्लो ऑफ चाइनीज गुड्स इन द इंडियन मार्केट, व्हाट द इंडियन गवर्नमेंट कैन डू, इम्पोज टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स। अगर हमें चेक, यहाँ पे चेक लिखा है, टू चेक, चेक मतलब रोकना। अगर हमें चाइनीज गुड्स या फिर किसी भी बाहर से आने वाले जो भी है गुड्स, फॉरेन गुड्स को अगर रोकना है, हम चाहते हैं कि डोमेस्टिक जो है गुड्स बने रहे, डोमेस्टिक मार्केट हमारा सेव रहे, और बाहर का जो फॉरेन से आने वाला जो सामान है वो कम से कम आए, तो क्या करना चाहिए? तो गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्सेस लगा देती है। जो इम्पोर्ट है यानी बाहर से आने वाली जितनी भी चीजें हैं उन सब पे टैक्स लगा दिया जाएगा, तो वो यहाँ पर उतने ही महंगे में मिलेगी। फिर व्हाट was the author of the book हिंद स्वराज? यहाँ पे who was the author of the book हिंद स्वराज? तो महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज बुक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट इज नोन एज फाइबर। तो जूट को हम गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। इसके स्टेम से, जो ये पौधा होता है, प्लांट होता है, जूट का जो प्लांट है उसके स्टेम से जूट निकाला जाता है, तने से, तो इसे गोल्डन फाइबर का नाम दिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन ऑल्सो इन बेल्जियम। तो बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई थी। HDI रिफर स्टैंड फॉर, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये हर साल जारी किया जाता है। द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर इज मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ये सब आयरन ओर है। तो मैग्नेटाइट जो है फाइनेस्ट क्वालिटी है इसकी, आयरन ओर की। द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल एस्टेब्लिश इन मुंबई। जो पहली टेक्सटाइल मिल लगी थी मुंबई में 1854 में लगी थी, ये सही है। यहाँ पे ट्रू फॉल्स स्टार्ट हो चुके हैं, तो ट्रू फॉल्स, ट्रू है ये। उसके बाद है पावर शेयरिंग इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट। ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि वो रिड्यूस करती है, तो ये फॉल्स हो गया। बांगर सॉइल हैव हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कंकर। बांगर और खडार दो टाइप के सॉइल होते हैं। तो बांगर में क्या होता है, कंसंट्रेशन, कंकर के कंसंट्रेशन होते हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी पूछा जाता है आपसे, तो बांगर एंड खडार के बीच में डिफरेंस। तो यहाँ पे तो ये ट्रू है। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल रिकॉग्नाइज ग्रीस। ग्रीस की जो इंडिपेंडेंस हुआ था ग्रीस, तो उसमें जो ट्रीटी हुई थी कॉन्स्टेंटिनोपल, ये ट्रू है। रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म, सेरीकल्चर कहा जाता है उसे, ट्रू है। सिल्कवर्म को मलबरी के ट्री में उगाया, वहां पे रियर करा जाता है। मलबरी, सहतूत का जो पेड़ होता है उसके पत्ते वो खाता है, तो सिल्कवर्म सेरीकल्चर में, ट्रू। हु हैज द पावर टू मेक लॉ? पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेटिव लेचर इन इंडिया।
व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स जो है कैपिटल है बेल्जियम की, और एक ये हेडक्वार्टर भी है ब्रुसेल्स में यूरोपियन यूनियन का। यूरोपियन, इस तरह से आप क्वेश्चंस को लिंक कीजिए। एक और है ब्रुसेल्स हो गया, बेल्जियम का ये कैपिटल है, और दूसरा यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी है। विच स्टेट इज द मेजर मैग्नीज प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? तो ये है ओडिशा। एंड व्हाट डू यू मीन बाय सेल? सेल जो है इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? यहाँ पे केरला, आपने बुक में पढ़ा होगा, केरला, बिहार, हरियाणा, इन सब का जो कंपैरिजन किया गया था, तो सबसे कम मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी, यानी कि 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं वो जीते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर 1 साल से कम उम्र के बच्चे जो है कहाँ पर जल्दी मर जाते हैं? तो यहाँ पर सबसे लो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट केरला। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम कहाँ होगा? जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होगी। हु मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन अ कंक्रीट लिस्ट? यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, और कंक्रीट लिस्ट होती है। तो यूनियन लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट काम करती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, कंक्रीट में ये दोनों काम करते हैं, बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। लाइक एडुकेशन शिक्षा पे अगर काम करना हो तो यूनियन गवर्नमेंट साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट दोनों काम करते हैं, तो ये कंक्रीट लिस्ट में आता है। आगे हमारे पास ऑयल इंडिया इज अ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है। ये भी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज अ, ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में आता है स्लैश एंड बर्न, जिसमें पेड़ पौधों को पहले जला दिया जाता है और फिर उसके बाद वहां पर एग्रीकल्चर किया जाता है। फिर जैसे ही वो क्या किया उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, फिर नेक्स्ट प्लेस पे जाते हैं, फिर वहां पर भी यही किया जाता है, वहां के जो पेड़ पौधे होते हैं उनको जलाते हैं और फिर वहां पर एग्रीकल्चर किया जाता है। तो इसे स्लैश एंड बर्न कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। व्हाट इज द रेंडर पेस्ट? रेंडर पेस्ट जो है कैटल प्लेग है, इसमें कैटल्स को होता है, तो रेंडर पेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज अ फिनिशिंग सेंटर? लंदन को बोला जाता था फिनिशिंग सेंटर। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर? आयरन ओर कैसा है? नॉन रिन्यूएबल है, एक बार खत्म हो गया, लिमिटेड है, खत्म हो गया तो हम उसे दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते। द सिविल कोड ऑफ 1804 ऑफ फ्रांस इज ऑल्सो नोन एज द नेपोलियनिक कोड। ठीक है, तो यहाँ पे सिविल कोड ऑफ 1804 है, नेपोलियनिक कोड कहा जाता है इसे 1805, जिसमें उसने कुछ सुधार करे थे फ्रांस में, तो 1804। द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय ज्योतिबा फुले? ज्योतिबा फुले ने कौन सी वो लिखी थी बुक? अमर जीवन। अमर जीवन है, ये ज्योतिबा फुले की बुक है। इसके बाद है नेम द न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक? बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा न्यूज़पेपर? केसरी। केसरी जो है न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन। बाकी के 50 क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, जो कि ये जो अगर 100 के 100 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो 20 मार्क्स आपके पक्के हैं। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए शॉर्ट वर्ड।